एक डॉक्टर जिसका जीवन सिर्फ एक ही उद्देश्य पर टिका था, लोगों की जान बचाना। हर दिन की तरह आज भी वह सुबह सुबह वॉक कर रहा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। और क्या हुआ आप खुद ही देख लो। डॉक्टर रोहित सर, आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ एक इमरजेंसी केस है, सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सर आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। आप अभी संभाल लो, मैं जल्दी आ रहा हूँ और हम कुछ भी करेंगे लेकिन बच्ची को जरूर बचा लेंगे। आप अभी सारवार शुरू कर दो, मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। ऐसा कौन सा केस था कि डॉक्टर रोहित को जल्दी बुलाना पड़ा। 1 करोड़पति परिवार अपनी 11 साल की बेटी को अपने दादाजी को सौंपकर एक जरूरी मीटिंग में जा रहे थे। और आगे क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। बाबूजी, आप काव्या का ध्यान रखना, हम एक जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम काव्या की चिंता मत करो, हम आज पूरा दिन हंसेंगे, खेलेंगे और मजे करेंगे। मम्मी पापा तो चले गए और दादा और पोती दोनों खेलने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, दादाजी की बच्ची काव्या को अचानक चक्कर आया और गिर पड़ी। बेटा काव्या, क्या हुआ तुझे? अरे कोई छे, मारी दीकरी ने जल्दी थी हॉस्पिटल ले जाओ। काव्या की जान खतरे में थी और काव्या को अस्पताल में भर्ती करवाया। तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर रोहित को कंपाउंडर ने कॉल किया। डॉक्टर रोहित सर, आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ एक इमरजेंसी केस है, सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सर आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। आप अभी संभाल लो, मैं जल्दी आ रहा हूँ और हम कुछ भी करेंगे लेकिन बच्ची को जरूर बचा लेंगे। आप अभी सारवार शुरू कर दो, मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। डॉक्टर रोहित जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। और डॉक्टर रोहित की गाड़ी करोड़पति लोगों की गाड़ी के साथ टकरा गई और सामने वाले की गाड़ी को बहुत ही नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। तूने मेरे गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर दिया और मेरे गाड़ी को तोड़ दिया, इसलिए तुझे मेरा नुकसान का 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से तुझे नहीं जाने दूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी हॉस्पिटल में एक 11 साल की लड़की एडमिट है और इमरजेंसी है और वो बेटी बहुत ही सीरियस है। मैं हॉस्पिटल जाके जल्दी उसका ऑपरेशन करूंगा तो लड़की बच जाएगी और आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो हमें जल्दी आपको भरपाई कर दूंगा, लेकिन मुझे जल्द जाने दीजिए। डॉक्टर करे तो करे क्या, क्योंकि उसे तो 11 साल के बच्चे काव्या को बचाना था। इसलिए अस्पताल में डॉक्टर ने कॉल किया और 10 लाख रुपए इस करोड़पति के खाते में जल्दी ही ट्रांसफर करवा दिया। और वहां से डॉक्टर रोहित जल्दी से अस्पताल में आया, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी और 11 साल की बच्ची काव्या अपना प्राण छोड़ चुकी थी। और दादाजी ने काव्या के माता पिता को कॉल किया और कहा कि हमारी बेटी काव्या अभी इस दुनिया में नहीं रही, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। और काव्या के माता पिता तुरंत ही अस्पताल में आकर के अफरा तफरी मचा दी और डॉक्टर के स्टाफ को धमकाने लगा और बोलने लगा कि डॉक्टर ने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया। तभी स्टाफ ने जवाब दिया और कहा कि डॉक्टर रोहित ने बहुत ही कोशिश की जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने की, लेकिन कुछ मवाली लोगों के कारण डॉक्टर साहब समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, इसलिए आपकी बेटी काव्या बच नहीं सकी। तभी काव्या के माता पिता जल्दी से क्रोध में आकर के डॉक्टर रोहित के ऑफिस में जाकर के डॉक्टर को धमकाऊंगा और डॉक्टर को मारूंगा ऐसा विचार करके ऑफिस में गए और ऑफिस में जाते ही चौंक गया और रोने लगा और डॉक्टर की माफी मांगने लगा और बोलने लगा कि मैंने आपको रास्ते में नहीं रोका होता तो आज मेरी बेटी काव्या बच गई होती। मेरी काव्या की मौत का कारण ही मैं हूँ। अब तक तो इस कहानी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो करोड़पति परिवार अपनी बेटी को दादाजी के साथ सौंप करके गया था, वही लोगों के साथ डॉक्टर रोहित की कार टकराई थी और इसने ही अस्पताल में डॉक्टर को जाने की देर कर दी थी और 10 लाख रुपए भी लिए थे। और जो हॉस्पिटल में दाखिल 11 साल की बच्ची काव्या थी, वो काव्या उसी की बेटी थी। इसके किए की सजा उसको मिल गई, लेकिन वो बहुत पछताया। लेकिन अब पछताने से क्या, जब चिड़िया छुप गई खेत। धन्यवाद, मिलते रहेंगे ऐसी ही रसप्रद कहानी के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।